आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, जुलाई से बढ़े दर से महंगाई भत्ता। यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को 5वें और 6वें वेतनमान वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। बढ़े हुए दर से महंगाई भत्ते का भुगतान 1 नवंबर 2024 से नगद किया गया था। वहीं 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक के देय अवशेष धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया है। 5वें वेतनमान वाले कार्मिकों को, जिन्हें अभी तक 443% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब इस वृद्धि के बाद उन्हें 455% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इनके महंगाई दर में 12% की बढ़ोतरी की गई है। बटेंगे तो कटेंगे को महाराष्ट्र में लाने की जरूरत नहीं, योगी के नारे पर भाजपा में असहमति के स्वर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान बटेंगे तो कटेंगे को लेकर भाजपा के भीतर से असहमति के स्वर उठने लगे हैं। भाजपा की विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे ने इस बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि उनका राजनीति का दृष्टिकोण अलग है और वह केवल इसलिए इस बयान का समर्थन नहीं कर सकती कि वे भाजपा से हैं। पंकजा मुंडे ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए विकास ही असली मुद्दा है। एक नेता का काम है कि इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझे। हमें महाराष्ट्र में किसी ऐसे मुद्दे को लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में एक अलग संदर्भ में कहा था और उसका वही अर्थ नहीं है जो महाराष्ट्र में समझा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना जाति या धर्म देखे सबको समान रूप से राशन, आवास और सिलेंडर दिए हैं। यूपी में आबादी के हिसाब से शहरों को सुविधाएं मानक बदलने जा रही योगी सरकार, क्या है मकसद? योगी सरकार जिस तरह से शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उसी तरह से सुविधाएं देने के लिए मानक बदलने जा रही है। नई योजनाओं में जहां 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी, वहीं पार्क, कल्याण मंडप व छात्रावास जैसी और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। नगर विकास विभाग इसके लिए नए बजट में प्रावधान कर रहा है। इसका मकसद शहरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना है। प्रदेश के नगर निगमों की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। अभी तक नगर निगमों में अधिकतम 10 लाख की आबादी मानकर विकास कार्य का खाका तैयार किया जाता था, लेकिन अब बड़े शहर में आबादी 20 लाख से अधिक हो गई है। यूपीपीएससी पीसीएस एंड आरओ एग्जाम एक दिन में आयोजित होगी। यूपी पीसीएस परीक्षा, आरओ और एआरओ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को स्थगित कर दिया और घोषणा की कि वह प्रांतीय सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2024 को पुराने पैटर्न पर आयोजित करेगा। आयोग ने परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं पर एक समिति बनाने की घोषणा की है। मोदी सरकार में मिडिल क्लास पर इनकम टैक्स का बोझ घटा, अमीरों की देनदारी बढ़ी। मोदी सरकार के 10 वर्षों में 20 लाख रुपए सालाना से कम कमाने वालों पर टैक्स का बोझ घटा है। वहीं 50 लाख रुपए सालाना से अधिक कमाई करने वालों की टैक्स देनदारी काफी बढ़ी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि मोदी शासन में मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगने की बात सही नहीं है। अधिकारी के मुताबिक 50 लाख रुपए से अधिक कमाई वालों की ओर से रिटर्न फाइलिंग मोदी शासन में लगभग 5 गुना बढ़ी है। वित्त वर्ष 2014 में ऐसे 1.85 लाख रिटर्न फाइल हुए थे। 2024 में 9.29 लाख रिटर्न फाइल हुए। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी और ब्लैक मनी के खिलाफ मोदी सरकार की सख्ती के चलते 50 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों की ओर से आईटीआर फाइलिंग बढ़ गई है। यूपी का मौसम, पछुआ हवाओं के साथ प्रदेश में गिरने लगा पारा। लखनऊ से सटे कई जिलों में सुबह दिखा घना कोहरा। यूपी में मौसम बदल रहा है। दिन और रात में तापमान में गिरावट के साथ अब प्रदेश के कई जिलों में कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बुधवार को पछुआ हवाएं चली। इसके असर से सुबह शाम की हवा में सेहरन महसूस की गई। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी यूपी के विभिन्न इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। हालांकि अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला और दिन में अभी भी तपिश महसूस की गई। विभिन्न इलाकों में तापमान में आंशिक गिरावट के बावजूद अगले कुछ दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहने वाला है।
कहाँ है शक्तिमान के तमराज, किल्विश और गीता विश्वास, अब कितनी बदल गई शो की कास्ट। शक्तिमान कास्ट 19 साल के बाद मुकेश खन्ना का सुपर हीरो शो शक्तिमान लौट आया है, लेकिन इस बार इसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से बदल गई है। जब बात शक्तिमान की होती है तो जहन में तमराज, किल्विश और गीता विश्वास जैसे किरदारों का नाम भी आता है। आइए जानते हैं कि क्या शक्तिमान के साथ इसकी पुरानी कास्ट भी लौट रही है या फिर इसमें कोई ट्विस्ट है। यूपी में अब ऐसा नहीं होता, धनबाद में बोले सीएम योगी, विपक्षी दलों को बताया एक ही थाली का चट्टा बट्टा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनबाद के निरसा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, झामुमो, राजद और वामपंथी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका एक ही मकसद है झारखंड को लूट कर मालामाल होना। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड के विकास के लिए काम कर सकती है। 8 लाख रुपए का होम लोन, 4% ब्याज सब्सिडी, मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का तोहफा। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसने आम लोगों को फायदा पहुंचाया है। इसमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना है। हाल में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। इस योजना के दायरे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग परिवार शामिल हैं। PMAYU 2.0 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। इस योजना के तहत 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता दी जाएगी। 11 रुपए में 10 GB डेटा वाले जियो रिचार्ज प्लान ने बढ़ा दी एयरटेल और BSNL की टेंशन। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है जिसकी कीमत केवल 11 रुपए है। इस प्लान के तहत यूजर्स को 10 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा जिसे 1 घंटे के भीतर इस्तेमाल करना होगा। खास बात यह है कि यह प्लान किसी भी अन्य चल रहे प्लान के साथ भी एक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे यूजर्स को अतिरिक्त डेटा मिल सकता है। रिलायंस जियो के इस सस्ते प्लान का सबसे ज्यादा फायदा उन यूजर्स को हो सकता है जिन्हें एंड्रॉइड या iOS के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए ज्यादा डेटा की आवश्यकता होती है। अक्सर ये अपडेट्स 4 GB या उससे ज्यादा के होते हैं, जबकि अधिकांश टेलीकॉम कंपनियां 3 GB से ज्यादा डेटा डेली नहीं देती हैं। ऐसे में यह प्लान यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपने डाउनलोड्स और अपडेट्स को पूरा करने में मदद कर सकता है। लखनऊ में BNS की धारा 163 लागू, 12 जनवरी 2025 तक सभी तरह के धरना प्रदर्शनों पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में 14 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत 12 जनवरी 2025 तक सभी तरह के कल से 12 जनवरी 2025 तक सभी तरह के धरना प्रदर्शनों पर रोक लगेगी। राजनीतिक दलों, संगठनों के धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगेगी। राजधानी लखनऊ में BNS की धारा 163 लागू की गई है, जिससे पहले इसे धारा 144 CRPC के नाम से जाना जाता था। आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस ने निषेधाज्ञा अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू किया है। आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस डे, नव वर्ष, प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में 163 धारा लागू की गई है। किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शांति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने के लिए 12 जनवरी 2025 तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यूपी PCS परीक्षा को लेकर योगी सरकार का एक और फैसला, केंद्रों को लेकर पुरानी व्यवस्था समाप्त। यूपी की योगी सरकार ने PCS भर्ती के अभ्यर्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र बनाने के मानक में बदलाव कर दिया है। PCS भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र शहर में ही बनाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व कोषागार की दूरी 10 किलोमीटर होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग पर स्थित संस्थाओं में ही बनाए जाएं। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवराज ने गुरुवार को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग व चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए 19 जून 2024 को दिशा निर्देश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में शराब और बियर विक्रेताओं के लिए नया नियम लागू, आबकारी आयुक्त ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में शराब और बियर विक्रेताओं के लिए एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब वे पॉश मशीनों का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करने के बाद ही शराब की बोतलों की बिक्री कर पाएंगे। यह निर्देश आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने सभी शराब विक्रेताओं को जारी किए हैं। उपभोक्ता UPI के जरिए भी शराब एवं बियर खरीद सकेंगे।
सीजन के पहले कोहरे में छिप गया ताजमहल, अद्भुत नजारा, लोग भी हुए हैरान। आगरा में गुरुवार को पहली बार कोहरा छाया, जिससे शहर से देहात तक दृश्यता प्रभावित हुई। वाहन चालकों ने हेडलाइट जलाकर यात्रा की और कोहरे में ताजमहल ओझल होने से पर्यटक मायूस हुए। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 2 दिन और जारी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कोहरा बना और तापमान में भी हल्की गिरावट आई। अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि भारत में दिखेगी वैश्विक कृषि परिवर्तन की झलक, कई देशों से आएंगे किसान और उद्यमी। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में शुक्रवार से 4 दिवसीय कृषि भारत वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस सम्मेलन में कई देशों उद्योग विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक, किसान व उद्यमी हिस्सा लेंगे। लोक भवन में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने बताया था कि इसमें नीदरलैंड पार्टनर देश के रूप में भाग ले रहा है। उत्तर प्रदेश के जिन 88 माध्यमिक स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं, वहां पहले होगी तैनाती। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवचयनित प्रवक्ताओं की तैनाती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को ऑनलाइन पदस्थापन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इस प्रक्रिया के तहत 500 शिक्षकों की भर्ती में अब दूसरी सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। हार सामने दिखाई दी तो पीछे हटे, चुनाव में हार ही भाजपा का असली इलाज है। छात्रों के समर्थन में अखिलेश का बड़ा बयान। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार को चुनावी गणित समझ आते ही जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी, पर उसका घमंड बीच में आ गया है, इसलिए वो आधी मांग ही मान रही है। अभ्यर्थियों की जीत होगी, ये आज के समझदार युवा है, सरकार इन्हें झुंझुना नहीं पकड़ा सकती। स्मार्ट मीटर में आ रही दिक्कतों का किया जाएगा समाधान, अब लगाए जाएंगे चेक मीटर, ऊर्जा मंत्री ने की घोषणा। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। भारत सरकार के मानकों के अनुसार 5% चेक मीटर लगाए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की है। सरकारी कार्यालयों, कॉलोनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पहले स्मार्ट मीटर लगेंगे। इससे लाइन लॉस कम होगा और बिजली कंपनियों को घाटे से उभरने में मदद मिलेगी। जातियों के गणित में कैसे उलझा यूपी उपचुनाव, चैलेंज से घिरी बीजेपी तो सपा के पास है सक्सेस फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। इस लिहाज से प्रचार के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है। सपा से लेकर बीजेपी और बसपा ने चुनावी बिसात पर जातीय समीकरणों की चौसर बिछा रखी है। लोकसभा चुनाव में बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे के दाव से अपने सक्सेस पीडीए फॉर्मूले से उपचुनाव जीतने की बिसात बिछाई है। सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने ओबीसी पर खास फोकस कर रखा है। सीट के सियासी मिजाज के लिहाज से दोनों ही दलों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इस तरह जातीय गुणाभाग के चलते उपचुनाव पूरी तरह से उलझ गया है, जहां एक सीट पर बीजेपी के संग मजबूती से खड़ी जाति, दूसरी सीट पर सपा के साथ खड़ी नजर आ रही है। गाजियाबाद से लेकर मंझवा विधानसभा सीट तक ऐसी ही स्थिति दिख रही है और सीधी लड़ाई सपा बीजेपी के बीच है, लेकिन कुछ सीट पर बसपा ने चाल बिगाड़ रखी है। आयोग के झुकने के बाद भी छात्र नहीं हटने को तैयार, अब आरओ पर फंसा पेच, जारी रहेगा आंदोलन। आरओ परीक्षा के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के आश्वासन देकर आयोग प्रतियोगी छात्रों को बरगला नहीं सकता है। दोनों परीक्षाओं को एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के झुकने के बाद भी प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। छात्र आयोग के 2 नंबर गेट के सामने डटे हुए हैं और हटने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की घोषणा की जाए, तभी उनका आंदोलन पूरी तरह से खत्म होगा। छात्रों की मांग यह है कि जिस तरह से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की घोषणा की गई है, उसी तरह आरओ परीक्षा भी 1 डे 1 शिफ्ट में कराने का लिखित आश्वासन दिया जाए, तभी वो धरना खत्म करेंगे। जमीन पैमाइश पर खेल बर्दाश्त नहीं, मौजूदा और पूर्व डीएम को नोटिस, आईएएस और 3 पीसीएस हो चुके निलंबित। लखीमपुर खीरी जिले की जमीन पैमाइश मामले में लापरवाही बरतने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और पूर्व डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को नोटिस जारी किया गया है। नियुक्ति विभाग ने जवाब तलब किया है, पूछा कि समीक्षा के दौरान मामले को क्यों नहीं देखा गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जमीन पैमाइश मामले में नियुक्ति विभाग ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और पूर्व डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को नोटिस दिया। राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों से पर्यवेक्षी शिथिलता और लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में इससे पहले एक आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है।
78 परीक्षा केंद्रों के लिए आई 103 आपत्तियां, सत्यापन के बाद जारी होगी फाइनल सूची। हाथरस में यूपी बोर्ड के प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर आपत्तियां व प्रत्यावेदन लिए जाने के अंतिम दिन कुल 103 आपत्तियां व प्रत्यावेदन आए हैं। जिले में कुल 350 स्कूलों में से कुल 78 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है। हाथरस में परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए जारी हुई अंतिम सूची को लेकर 103 आपत्तियां आई हैं। अब इन आपत्तियों का निस्तारण किए जाने की कवायद की जाएगी। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, ये काम कराना सभी के लिए अनिवार्य, नहीं तो कट जाएगा नाम। ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड निरस्त हो सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह के अनुसार ई-केवाईसी मुफ्त में उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर कराई जा सकती है। प्रवासी लाभार्थी किसी भी राज्य में ई-केवाईसी करा सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के आधार अपडेट करने की आवश्यकता है और ई-केवाईसी के दौरान मोबाइल नंबर और फोटो भी अपडेट की जा सकती है। जिस बुलडोजर की वजह से बजा था बाबा का डंका, अब उसी की वजह से गहराने वाला है रोजी रोटी का संकट। बुलडोजर को लेकर देश में हो रही राजनीति अब शायद खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राज्य सरकारों को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी, राजस्थान, एमपी और हरियाणा सहित देश के सभी राज्य सरकारों को झटका लगा है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन से जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उन लोगों को अब मुआवजा पाने की आस बंध गई है। लेकिन दूसरी तरफ बीते 4-5 सालों में जिन जिन लोगों ने बुलडोजर खरीदकर नगर निगम या प्राधिकरण को किराए पर दे रखा है, उन सबों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में महज आरोपी होने से किसी के घर को बुलडोजर नहीं चला सकते। यदि सरकार उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी का घर गिराती है तो उसे सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर अधिकारी बुलडोजर एक्शन करते हैं तो यह कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। पीएम आवास योजना में 2 और स्कीम का मिलेगा लाभ। पक्का घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.60 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे चरण में अब चयनित लाभुकों को पक्का मकान मिलेगा। इस योजना में 2 अन्य स्कीमों का लाभ भी पात्र परिवारों को मिलेगा। आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए, मनरेगा के तहत 95 दिन का रोजगार और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए देने का प्रावधान है। कुल 1,60,430 रुपए घर बनाने के लिए दिए जाते हैं। बस महीने भर का इंतजार, फिर देश में पानी पीकर दौड़ेगी रेल। न डीजल न बिजली की जरूरत, जानिए इस ट्रेन की स्पीड से लेकर रूट्स की पूरी डिटेल। भाप इंजन से लेकर कोयले की धुआं छोड़ने वाली छुक छुक रेलगाड़ी ने समय के साथ न केवल अपनी रफ्तार बढ़ाई बल्कि अपना पूरा मेकओवर कर दिया। आज भारतीय रेल की ट्रेनें डीजल और बिजली के साथ दौड़ रही हैं। वंदे भारत, शताब्दी, तेजस जैसी लग्जरी ट्रेनें ट्रियों पर दौड़ रही हैं, तो वहीं बुलेट ट्रेन का काम रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है। इन सबके बीच अगले महीने से देश में एक ऐसी ट्रेन दौड़ने वाली है जो ना तो डीजल से चलेगी, ना ही उसे चलने के लिए बिजली की जरूरत है। पानी से चलने वाली इस ट्रेन का इंतजार बस खत्म होने वाला है। देश की पहली बार ऐसी ट्रेन चलने वाली है जो पानी की मदद से दौड़ेगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस खास ट्रेन का रूट भी तय हो गया। प्रोटोटाइप ट्रेन को दिसंबर 2024 में चलाने की तैयारी है। हम बात कर रहे हैं भारत में अगले महीने से चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन की। इस ट्रेन का रूट, दूरी, रफ्तार सब तय है। दिसंबर 2024 में इसके ट्रायल रन की तैयारियां चल रही हैं। यह ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। इसके लिए हर घंटे ट्रेन को 40,000 लीटर पानी की जरूरत होगी। इसके लिए वाटर स्टोरेज बनाए जाएंगे। रिटेल के बाद अब थोक महंगाई दर ने बढ़ाई टेंशन। 4 महीने के उच्चतम स्तर पर WPI, आलू और प्याज की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 2.36% पर पहुंच गई। खाने के सामान, खासकर सब्जियों तथा मैन्युफैक्चरिंग सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी इसकी मुख्य वजह रही। गुरुवार को सरकार की तरफ से इसका डेटा जारी किया गया है। बता दें, इससे पहले रिटेल महंगाई दर 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।